नमस्कार दोस्तों, अंकुर सर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय आप सभी को जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला दी जा रही है। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं जीव विज्ञान के प्रश्नों की तरफ। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 1। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को कहा जाता है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास कहलाता है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आप बता देंगे, सेक्सिकोल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्सिकोल्स। क्या कहलाता है? सेक्सिकोल्स कहलाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पर पहुंचते हैं। और प्रश्न नंबर 2 है, वनस्पति जगत में वनस्पति जगत में वनस्पति जगत में किसको जल स्थल चर कहा जाता है? किसको जल स्थल चर, जलस्थल चर कहा जाता है? इसका अर्थ है उभयचर। उभयचर कहा जाता है। तो इसका उत्तर है, क्या बता देंगे आप? जलस्थल चर उभयचर अर्थात एम्फीबिया वर्ग, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं, यह है ब्रायोफाइटा। किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे पहुंचते हैं। किसको कहा जाता है? तो आप बता देंगे, वनस्पति जगत में किसको जलस्थल चर या उभयचर कहा जाता है? तो आप ब्रायोफाइटा को बता देंगे। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? तो आप जानते हैं, रिफ्लेसिया। रिफ्लेसिया होता है। कौन सा होता है? रिफ्लेसिया होता है। जैसा कि आपको पहले से ट्रिक में पता है कि बड़ा है रिफ्ले, छोटा ऊल, ऐसे होते देखो फूल, है ना? बड़ा है रिफ्ले, छोटा ऊल, ऐसे होते देखो फूल। ठीक, तो छोटा पुष्प की भी बात कर लें। प्रश्न नंबर 4, विश्व का सबसे छोटा पुष्प जो है वो है आपका उल्फिया। कौन सा है? उल्फिया है। छोटा पुष्प कौन सा है? तो आप बता देंगे, उल्फिया है। ठीक,
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो आप बता देंगे पत्तियों में। कहाँ पर करता है? इसका जो खाद्य पदार्थ संग्रह होता है वो कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। प्रदूषण संकेतक पौधा, प्रदूषण संकेतक, प्रदूषण संकेतक पौधा कौन सा है? तो आप बता देंगे प्रदूषण संकेतक जो पौधा है वो है हमारा लाइकेन। कौन है? लाइकेन है। और लाइकेन से क्या प्राप्त किया जाता है? तो आप जानते हैं लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। कौन प्राप्त किया जाता है? लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग, फूल गोभी गोभी में फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग, फूल गोभी में पौधे का, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग, उपयोगी भाग क्या है? तो आप बता देंगे ये है ताजा पुष्प समूह। कौन है? ताजा पुष्प समूह। कौन है? तो ताजा पुष्प समूह है। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 8, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिए। जीवन चक्र की दृष्टि से, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का, पौधे का पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो आप बता देंगे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो पुष्प होता है। पौधे का जो महत्वपूर्ण अंग होता है, सबसे महत्वपूर्ण अंग जीवन चक्र के अनुसार वो कौन होता है? पुष्प होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, रूपांतरित तने का, रूपांतरित तने का एक उदाहरण, रूपांतरित तने का एक उदाहरण। अब बता देंगे रूपांतरित तने का एक उदाहरण जो है वो है आलू। कौन है? आलू है भाई। रूपांतरित तने का एक उदाहरण क्या है? आलू है। प्रश्न नंबर 10,
प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है प्रकंद का एक उदाहरण। किसका उदाहरण? प्रकंद का। प्रकंद का उदाहरण क्या है? तो आप बता देंगे अदरक। अदरक, ठीक, अदरक है। अदरक, यह है आपका प्रकंद का एक उदाहरण। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? कीटों द्वारा परागित फूल के परागकण होते हैं। कीटों द्वारा परागित फूल, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण, फूलों के परागकण होते हैं। कैसे होते हैं? तो आप बता देंगे रूक्ष एवं चिपचिपे। रूक्ष एवं चिपचिपे। ठीक है, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं कैसे? रूक्ष एवं चिपचिपे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। कैक्टस के सूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस के शूल, कांटे, ठीक है, किसका किसका रूपांतरण है? कैक्टस के जो सूल है वो किसका रूपांतरण है? तो आप बता देंगे पत्ते का। किसका है? पत्ते का। ठीक है, प्रश्न नंबर 30। एक असत्य फल, असत्य फल, तो इसके लिए याद रखिए असत्य फल आ गया है तो ट्रिक याद रखिए। ठीक है, ट्रिक है सेक स्ट्रा नाश। सेक स्ट्रा नाश। से सेब है, क्या है? सेब। का से क्या है? कटहल है। स्ट्रा से है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। नाश से है नाशपाती, ना से नाशपाती। और सा से है सहतूत। सहतूत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया था यहाँ पर असत्य फल का एक उदाहरण दीजिए, तो हमने असत्य फल ही आपको लिखा दिए हैं। इन्हीं में से कोई एक उदाहरण आएगा आपका, तो आप याद रखिए सेब है, कटहल, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती और सहतूत। नेक्स्ट प्रश्न में पहुंचते हैं।
एक कीटाहार या कीटाहारी पादप बताइए। एक कीटाहारी पादप, एक कीटाहारी पादप जो कीटों को खा जाता है, तो कीटाहारी पादप कौन सा है? निफेंथिस घटपर्णी। निफेंथिस या घटपर्णी, याद रखिए, घटपर्णी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 15। भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण किसमें मिलता है? तो आप बता देंगे बीज में मिलता है। किसमें मिलता है? बीज में। ठीक है। भ्रूण किसमें मिलता है? तो बीज में मिलता है। प्रश्न नंबर 16। एक शाकीय पौधा, एक शाकीय पौधा कैसा पौधा है? एक शाकीय पौधा। शाकीय पौधा कौन सा है? किसका खाते हैं आप? साग, साग से बना साग, तो किसका खाते हैं? तो आप बता देंगे मटर और चना। तो ध्यान रखिए, एक शाकीय पौधा, मटर, चना, जो भी लिखना हो। ठीक है, तो मटर और चना। प्रश्न नंबर 17 देखिए, अफीम प्राप्त की जाती है। अफीम प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? ठीक है। तो बिना पके फल के लैक्टस से। किससे? बिना पके फल के लैक्टस से। जैसा कि आपको ट्रिक में लिखाया गया है कि फले अफी है जड़ती हींग। फले अफी है जड़ती हींग, माने फल क्या है? अफीम का कौन सा भाग है खाया जाता है? तो फल। फले अफी है जड़ती हींग, और जड़, हींग जो है वो जड़ है। फले अफी है जड़ती हींग, रबर तनाक्यू, रबर जो है वो तने से, और छाले क्विन, कुनैन जो है वो छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। तो फली अफी है जड़ती हींग, रबर तनाकू, छाले क्विन। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 18। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। कौन सा तेल? तो आप बताइएंगे तारपीन का तेल। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो आप बता देंगे चीड़ से। किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो आप बता देंगे चीड़ से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 पे पहुंचते हैं। बांस को किस वर्ग में रखा गया है?
बांस को बांस को किस वर्ग में रखा जाता है? बांस को किस वर्ग में रखा जाता है? सॉरी, देखिए, बांस को किस वर्ग में रखा जाता है? तो आप जानते हैं, मैंने घास वर्ग के पौधों लिखाए हैं, जिसमें मैंने लिखाया है कि बाजा मांग बजाओगे, है ना? बाजा मांग बजाओगे, बाजरा है, ज्वार है, बांस है, तो ये घास वर्ग के अंतर्गत आता है, बाजा मांग बजाओगे। गेहूं है, किसमें आता है? तो आप बता देंगे, घास वर्ग में। घास वर्ग में रखा गया इसको, ठीक। धनिया में उपयोगी अंश होता है। प्रश्न नंबर 20, धनिया में उपयोगी अंश होता है। धनिया में उपयोगी अंश होता है। कौन सा अंश होता है धनिया में उपयोगी? तो आप बता देंगे, पत्ते व सूखे फल। पत्ते व सूखे फल, ठीक है, पत्ते व सूखे फल। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, आगे आते हैं, और हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 है कि दाल पादपों को दाल पादपों दाल पादपों दाल पादपों के दाल पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है? किस कुल से प्राप्त होती है? दाल पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है? तो आप बता देंगे, लिग्यूमिनेसी। लिग्यूमिनोसी, तो लिग्यूमिनेसी कुल है, वो दलहन कुल कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? केसर का उपयोगी भाग। केसर का उपयोगी भाग। केसर का उपयोगी भाग, तो आप बता देंगे, वर्तिकाग्र। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, वर्तिकाग्र, ठीक है। केसर का उपयोगी भाग कौन सा है? तो वर्तिकाग्र है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? प्रश्न नंबर 23, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है?
चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो आप बता देंगे आंशिक मूल परजीवी। आंशिक मूल परजीवी। आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 पर पहुंचते हैं। शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? शाकीय भारतीय डॉक्टर शाकीय भारतीय डॉक्टर माना जाता है किसे? तो आप बता दीजिए आंवले को। किसको? आंवले को। आंवले को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। ठीक है। बहुत ही अच्छे प्रश्न चुने हमने आपके लिए। वर्गीकरण की वर्गीकरण की वर्गीकरण की द्विपद प्रणाली द्विपद वर्गीकरण की द्विपद प्रणाली चुनी। वर्गीकरण की द्विपद प्रणाली चुनी थी, किसने चुनी थी? तो आप बता देंगे कैरोलस कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने। और हाँ भाई, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वर्गीकरण की जाति वृत्तीय प्रणाली किसने चुनी। ठीक है। इसको मैं पिछली क्लास में करा चुका हूं। आप जरूर इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि जाति वृत्तीय प्रणाली वर्गीकरण की किसने चुनी। ठीक। प्रश्न नंबर 26 पर पहुंचते हैं। पत्ती के लाल, नारंगी और पीले रंग का कारण। पत्ती के लाल, नारंगी एवं पीले रंग का कारण। क्या कारण है कि पत्ती लाल, नारंगी और पीले रंग की हो जाती है? तो आप बता देंगे कैरोटिनाइट के कारण। किसके कारण? कैरोटिनाइट। कैरोटिनाइट के कारण। प्रश्न नंबर 27 पे पहुंचते हैं। और प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत। प्रोटीन का प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। अधिक स्रोत किसमें होता है? तो आप बता देंगे सोयाबीन। सोयाबीन में कितना होता है? लगभग 42% होता है। कितना होता है? लगभग 42%। ठीक। प्रश्न नंबर 28 पे पहुंचते हैं। वह फसल जो मृदा को वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से वह फसल जो मृदा को
नाइट्रोजन से भरपूर कर दे, भरपूर कर देती है, कर देती, वो कौन है? तो आप बता देंगे वो फसल है मेरे भाई मटर की। किसकी? मटर की जो फसल है वो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। ठीक है, किस पेड़ की छाल को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 29। किस पेड़ की छाल को किस पेड़ की छाल को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखिए दालचीनी। किसको? दालचीनी। ये दालचीनी वो नहीं है आपके सीरियल वाली, ये दालचीनी है मसाले वाली। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। प्रश्न नंबर 30। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो आप बता देंगे जेट्रोफा। जेट्रोफा बायोडीजल बोला जाता है, जेट्रोफा। ठीक है, तो जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा। इस समय आप सभी जीव विज्ञान में टॉप 30 क्वेश्चन आप सभी को अंकुर सर क्लासेज पर मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। कैसे लग रहे हैं आपको हमारे प्रश्न? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।